मणिर महान। और स्वर्ग के अमृत को क्या बताया? कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं महाराज, कोटियों का भाव है, और मणि का मूल्य तो करोड़ों में है। सुखदेव जी कहने लगे तुम कांच का टुकड़ा हमें दे करके हमसे मणि लेने आए हो, ये तो ठग विद्या है भाई, सरासर ठग विद्या है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से भाग जाओ। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया, और क्या कह करके भगाया? अभक्तास्तां शिविज्ञाय न ददौ सकथम अमृतम। अभक्त कह करके अमृत कथामृत नहीं दिया और देवताओं को भगा दिया। अभक्त कहा, अभक्त का मतलब क्या होता है? जो भगवान की कथा को ना सुने वही अभक्त है। अच्छा, देवता जब आए थे तो कथा सुन सकते थे, क्या परेशानी? ऋषि बैठे थे, महात्मा बैठे थे, साधु संत बैठे थे, परीक्षित बैठे थे, सुखदेव जी तो कथा सुनाने वाले थे, तो बैठ करके आराम से देवता कथा सुन सकते थे, क्या परेशानी? पर देवताओं ने क्या कहा? हम ऐसे कथा नहीं सुनेंगे। तो कैसे सुनेंगे भाई? बोले ये मरण धर्म मनुष्य हैं, हम देवता हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं, इन मनुष्यों के साथ बैठ करके हम कथा सुने तो फिर देवताओं की क्या महिमा रही? एक काम करते हैं, कथावाचक को ही ले जाते हैं, वो कथावाचक को ले जाकर के स्वर्ग में बिठा करके आराम से कथा सुनेंगे। तो जब देवताओं ने ऐसा करने का प्रयास किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा ये भगवान की कथा है महाराज, हम बिकने वाले कथावाचक नहीं है, इसलिए अपना अमृत लो और यहाँ से भाग जाओ। आजकल कथाओं में ये बड़ा वीआईपी कल्चर चलता है महाराज, सोफा लगाए जाते हैं, उन पर वीआईपी का पर्चा लगाया जाता है, कोई दूसरा बैठ नहीं सकता, यहाँ पर वीआईपी बैठेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पापी जो सबसे बड़े हैं वो यहाँ बैठेंगे आकर, बाकी जनता नीचे बैठेगी। देवता तो सुन सकते थे बैठ करके, महात्माओं के साथ बैठ करके कथा सुनने में क्या परेशानी थी, पर देवता अभिमान में थे और कथा अभिमान से नहीं सुनी जाती, कथा सुनी जाती है अभिमान शून्य होकर के, अभिमान से मुक्त होकर के, अभिमान से रहित होकर के भगवान की कथा सुनी जाती है। इसलिए तो सुनने वाला नीचे बैठता है और बराबर बैठता है। अब बैठने कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्थ वर्ण का हो, कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, कोई भी आवे, सब एक समान बैठ करके कोई कथा सुने तो वो श्रोता है। और महाराज कोई अभिमान में भर करके आ भी जावे, बैठ भी जावे तो कथा कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाली। गई थी ना सती भगवान शिव के साथ कथा सुनने, संग सती जगजननी भवानी, तुलसी बाबा ने कहा संग सती जगजननी भवानी। सती कहा, जगजननी कहा, भवानी कहा। जब अगस्त महात्मा के पास भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए और कथा सुनाई, पर किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि कथा तो हुई, कहने वाले ने कथा कही, दो लोग सामने बैठे थे, पर एक ने सुनी एक ने नहीं सुनी। किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। सती महेश नहीं कहा, एक ने सुनी। भोले बाबा ने तो कथा सुनी पर सती ने कथा नहीं सुनी। और जब सती ने कथा नहीं सुनी तो परिणाम क्या हुआ? वो राम जी को देख करके पहचान ही नहीं पाई कि ये भगवान है। शिव जी तो पहचान गए, प्रणाम करने लगे, पर सती ने कहा किनको प्रणाम कर रहे हो? बोले ये भगवान है, सच्चिदानंद है, ये परमात्मा है, जिनकी कथा सुनकर के आए वही है, जिनका मैं दिन रात समाधि में नाम रटते रहता हूं, ये वही राम है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्ते हो चले वो मनोज न सावन। बोले बाबा कहने लगे लीला कर रहे हैं, ये वही राम है। लेकिन सती को समझ में नहीं आई। सती कहने लगी हम तो नहीं मानेंगे। अब कहा तुम नहीं मानोगे, जो तुम रे मन अति संदेह न जाए परीक्षा ले, जा करके परीक्षण कर लो। सती ने सीता का रूप बना करके परीक्षण किया और भोले बाबा ने उसी समय सती का त्याग कर दिया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, ये तो हम संक्षेप में निवेदन कर रहे हैं, मानस की कथा है। तो कथा तो शिव जी की धर्म पत्नी सती महारानी ने सुनी नहीं, तो ना सुनने का परिणाम क्या हुआ? उसको मोह हो गया, संदेह हो गया, उसका मन भटक गया, भगवान को पहचान ही नहीं पाई। तो आप विचार करके देखिए, जो कथा सुनते ही नहीं है, उनके सामने तो आकर के साक्षात हरि बैठ जाएं, पहचान पाएंगे क्या? जब वो भगवान के स्वरूप को जानते ही नहीं, भगवान के स्वभाव को नहीं जानते, तो साक्षात आकर के भी शंख चक्र गदा पद्मधारी
भगवान श्री हरि नारायण बैठ जाए तब भी नहीं पहचान पाएंगे महाराज। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि जानते ही नहीं। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है प्यारे। हमारे सनातन धर्म की ये विडंबना है महाराज, हम सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो वो सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए। कथा का जो मूल स्वरूप है वो रहा नहीं। हाँ, और इधर उधर की सास बहू की बातें बहुत सुनते हैं, चटपटी बातें होती हैं, वो चटकारा लगा लगा करके खूब सुनाने वाले भी सुनाते हैं और सुनने वाले भी सुनते हैं। परिणाम क्या है? मूल स्वरूप कथा का चला गया तो भगवान के स्वरूप और भगवान के स्वभाव का तो बोध हो ही नहीं पाएगा महाराज। कथा सुनना बड़ा जरूरी है। देवताओं को भगा लिया सुखदेव जी ने, कहा भग जाओ यहाँ से, तुम अभक्त हो। जो भगवान की कथा से विमुख होता है वो अभक्त होता है। भगा दिया। कहा महाराज देवता दौड़ करके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की, महाराज हम गए थे सुखदेव जी के पास स्वर्ग का अमृत लेकर के परीक्षित को पिलाने के लिए, पर उन्होंने कह दिया कि कांच का टुकड़ा है, भग जाओ। अब ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, महाराज सुखदेव जी जैसा परमहंस ऐसी बात कह रहे हैं तो देखना पड़ेगा कथा का मूल्य क्या है। 7 दिन तक कथा हुई, परीक्षित ने सुनी, सुखदेव जी ने सुनाई। 7वें दिन विमान प्रकट हुआ और परीक्षित उस विमान में बैठ करके परम धाम को गए। जैसे परीक्षित परम धाम को गए तो ब्रह्मा जी ने धर्म के तराजू में सारे वेद शास्त्रों को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा। तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ये। भागवत का जो पलड़ा था वो सबसे भारी था। तो महाराज ब्रह्मा जी ने तौल करके देखा। आप और हम भी एक तुलनात्मक अध्ययन करें। स्वर्ग का अमृत और कथामृत दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? विचार करके देखो, बुद्धि के द्वारा थोड़ा सोचिए। स्वर्ग का अमृत किसको मिलता है? जो पुण्य करेगा, जो धर्म करेगा, जो अच्छे काम करेगा और स्वर्ग में जाएगा उसी को मिलेगा। है? किसी पापी को तो स्वर्ग का अमृत मिलेगा नहीं, किसी नरकवासी को तो स्वर्ग का अमृत मिलेगा नहीं, किसी पुण्यात्मा को धर्मात्मा को ही मिलेगा। लेकिन कथामृत किसको मिलता है? सबको सुलभ है और समान रूप से सुलभ है। स्वर्ग का अमृत तो जितने पुण्य किए उतना मिलेगा, एक बूंद भी ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन कथामृत तो महाराज सबको बराबर पिलाया जाता है, सबको बराबर बांटा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को कान में ज्यादा कथा कही जा रही है, किसी के कान में कम कही जा रही है। ये तो सार्वजनिक रूप से सबको एक बराबर बांटा जा रहा है, तो सबको समान रूप से मिल रहा है। स्वर्ग का अमृत पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को मिलता है, लेकिन कथामृत सबको मिलता है महाराज। कोई पापी हो, कोई दुष्ट हो, कोई भूत प्रेत आदि भी हो, उनको भी भगवान की कथा का अमृत प्राप्त होता है, मिलता है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत पीने से होता क्या है? जब व्यक्ति पुण्य करके स्वर्ग में जाता है ना, स्वर्ग का अमृत पान कर लेता है तो वो विशेष हो जाता है। भाई तुमने बहुत अच्छे पुण्य किए, धर्म किया, तुमको स्वर्ग का अमृत मिला, तुम श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठता के लिए गले में एक माला डाल दी जाती है। और जब गले में माला डाल दी जाती है तो स्वर्ग में कहा कि सुख भोगो। अब स्वर्ग के सुख भोगने लगता है जीव, लेकिन जैसे जैसे स्वर्ग के सुख भोगता रहता है वो माला के पुष्प सूखते रहते हैं, पुण्य घटते रहते हैं, पुष्प सूखते रहते हैं। और जैसे पुण्य खत्म हुए, समाप्त हुए, माला टूट करके नीचे गिर जाती है और जीव फिर से इस संसार में जन्म लेकर के आ जाता है। फिर से पुण्य करो, फिर से स्वर्ग में जाओ, फिर से अमृत पियो, फिर से स्वर्ग का भोग भोगो, फिर से पुण्य खत्म होंगे, फिर से आकर के पुण्य कमाओ। लेकिन कथामृत ऐसा नहीं है महाराज। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य घटते हैं, पर कथामृत पीने से पुण्य बढ़ते हैं। 7 दिन की कथा होती है। पहले दिन में कुछ पुण्य बढ़ेंगे, कुछ पाप कटेंगे, दूसरे दिन में और बढ़ेंगे और पाप कटेंगे। 7वें दिन तक तो सब पाप समाप्त हो जाएंगे और पुण्य बढ़ करके परम धाम के अधिकारी हो जाओगे, भगवान से मिलने के अधिकारी हो जाओगे। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को घटाता है, लेकिन कथामृत पुण्यों को बढ़ाता है। तो विचार करके देखिए कि वो जरूरी है कि ये जरूरी है महाराज। भगवान की कथा बहुत जरूरी है प्यारे। आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत बवाल मचा हुआ है
भारतवर्ष में। हमारे वृंदावन के पूज्य संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, और एक कथाकार हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आप सभी ने टीवी पे सुना ही होगा। उन्होंने कुछ बातें बोली हैं समाज के प्रति, धर्म को लेकर, और वो बातें एकदम सटीक हैं और एकदम सही है। उन्होंने जो बोला है, अब जिसकी अनुकूलता में वो बातें नहीं आ रही उसको बुरा लग रहा है, जिसको अनुकूल लग रहा है, माने धर्म को जो मानता है या जो गलत नहीं है उसको बुरी नहीं लग रही, लेकिन जो गलत है उनको बुरी लग रही है कि हमें ऐसा क्यों कह दिया गया। समझने की बात है महाराज, धर्म से ही जीवन चलता है। धर्म नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। धर्म ही तो सिखाता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं। धर्म ही तो बताता है। और यदि धर्म नहीं रहा तो माँ, बेटी, बहन, पत्नी, इनमें दृष्टि भेद कैसे होगा महाराज। धर्म विहीन मनुष्य तो पशु के समान हो जाता है। जीव जब धर्म से च्युत हो जाता है, धर्म से गिर जाता है, तो वो पशु के समान होता है। फिर उसको महाराज, जैसे पशुओं में इतना बोध नहीं होता, पशुओं में इतना विवेक नहीं होता कि ये कौन है सामने वाला। कई बार आपने देखा होगा जो लोग कुत्ता पालते हैं वो मालिक को ही काट लेता है, पशु पालते हैं तो वो मालिक को ही मार देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, इतना विवेक ही नहीं है ये कौन है। तो धर्म विहीन तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है। इसलिए जब तक धर्म है तब तक हम मनुष्य हैं, लेकिन जब धर्म नहीं रहेगा तो हम मनुष्य नहीं होंगे, पशु हो जाएंगे महाराज। बुद्धि पशु के समान हो जाएगी। तो विचार करके देखो आप, धर्म जरूरी है महाराज, और धर्म के लिए कथा जरूरी है, सत्संग जरूरी है। सत्संग ही तो हमें बताएगा ना, कथा ही तो हमें बताएगी महाराज क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये सब हमें सत्संग से ही पता चलेगा, कथा से ही पता चलेगा। और जिसके जीवन में सत्संग होता है महाराज, उसके जीवन में कभी दुख ही नहीं होता। ये सत्संग की महिमा है। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता जिसके जीवन में सत्संग होता है। सत माने परमात्मा, संग माने परमात्मा के संग हो जाना, भगवान से हमारे हृदय को मिल जाना, इसी का नाम है सत्संग महाराज। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सूरदास ने दर्शन भी पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन
ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत ना आवे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत ना आवे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत ना आवे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत ना आवे। सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद। सत्संग की महिमा क्या है? निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत ना आवे। ये सत्संग की महिमा है महाराज। जो सत्संगी होगा उसको निंदा चुगली अच्छी नहीं लगेगी। भाई जो जिस तरह का है उसको वही पसंद आएगा। सत्संगी को निंदा चुगली अच्छी नहीं लगेगी और बुरी संगत का उसके ऊपर रंग भी नहीं चढ़ेगा महाराज। सत्संग का रंग यदि चढ़ गया तो फिर उसके ऊपर दूसरा कोई रंग चढ़ने वाला नहीं।
और जो सत्संगी होगा महाराज, सत्संग करने वाला होगा, उसके मन में ना तो पाप होगा और ना महाराज किसी का बुरा करने के बारे में वो सोचेगा। लेकिन जो सत्संगी होगा, देखो सत्संग का मतलब होता है सत्संग माने संग होना, माने परमात्मा के साथ संग होना। संग में और साथ में अंतर होता है, समझिएगा। अब कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, पर सुनना एक अलग बात है, सुनकर के मानना एक अलग बात है। सुनते तो सभी हैं, वो मानते कितने हैं? सुनकर के उसको विचार करके मान लेना। जैसे कहा सत्यम वद, सच बोलो। अब सुना तो सबने सच बोलो, पर माना कितनों ने कि सच बोलो। धर्मम चरहा, धर्म से चलो। सुना तो सबने कि धर्म से चलो, पर मानने वाले कितने हैं कि धर्म से चलो महाराज। कहा मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, अतिथि देवो भवा। माता पिता अतिथि ये देवता का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। सुना तो सबने, पर माना कितनों ने? केवल सुनने से बात नहीं बनेगी महाराज। सुनते तो बहुत, पर जो मानेंगे, जो मानेंगे उनकी बात बनेगी महाराज। तो सुनने सुनने से बात नहीं बनने वाली है। कहा कि धर्म का आचरण करो, सच बोलो महाराज, किसी का बुरा मत करो, जीवों पर दया करो, अपने माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। ये सुनने तो वाली दुनिया है महाराज, सारा दिन सब सुन रहे हैं, पर मानता जो है उसी का कल्याण है महाराज, उसी का परम कल्याण है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा महाराज, सत्संग में जाकर के बैठते हैं, 4-4 घंटा सुनते हैं, लेकिन घर में अपने पति को पानी का गिलास नहीं पिलाती। ऐसी ऐसी महान भाव देवियां हैं, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते लोग। तो ऐसे सत्संग का क्या फायदा महाराज? इसका मतलब क्या है? आप सत्संग में गए तो हैं, बैठे तो हैं, सुना तो है, पर दिल में नहीं उतारा, उसको माना नहीं। हा? उसको माना होता तो पता चला होता कि माता पिता भगवान है, पता होता कि पति परमेश्वर है, पता होता महाराज मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो सत्संग बड़ा जरूरी है जीवन में, और जिसके जीवन में सत्संग होता है महाराज, उनका नाम होता है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो सत्संग करते हैं महाराज, उनका नाम होता है, वो भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, भगवान से मिल जाते हैं। तो कथा सुनना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन में। कहा कि महाराज जिंदगी में मनुष्य के सबसे जरूरी काम क्या है? श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय का 6वां श्लोक, सावई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। व्यास जी कह रहे हैं मनुष्य का पहला काम है, परम धर्म है, सबसे जरूरी काम है भगवान की भक्ति करना। कैसी भक्ति करें? बोले अहेतु की भक्ति करो। अहेतु की माने निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। निष्कपट भक्ति करो, जिसमें किसी का बुरा भी ना सोचो, ऐसी भक्ति करो। ऐसी भक्ति करो महाराज जिसमें किसी का बुरा ना हो और हमारी कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति करो। भक्त तो बहुत है महाराज, भक्ति बहुत है कि नहीं? मंदिर चले जाओ, किसी धाम में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, भीड़ लगी पड़ी है भक्तों की महाराज।
कहीं भी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, महाराज ऋषिकेश चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, काशी जी चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, द्वारका जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ महाराज, भीड़ बड़ी, बहुत भक्तों की भीड़ है महाराज। भक्ति तो लोग कर रहे हैं, पर भक्ति करनी कैसी चाहिए? बोले अहेतु की भक्ति करनी चाहिए। अहेतु की भक्ति का मतलब जिसमें कोई कामना ही नहीं है, भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है। यहां तो सिर भी झुकता है तो क्या कहते हैं? घर में सुख शांति रखियो महाराज। मंदिर के सामने से गुजरते हुए सिर झुक जाए तो क्या कहेंगे? सुख शांति रखना महाराज। जीव का स्वभाव है मांगना, मांगना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, पर मांगना ऐसा चाहिए महाराज जिसको मांगने के बाद मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान के चरणों की प्रीति मांगो, भगवान से मांगना है तो महाराज भगवान से मांगना है तो भगवान का प्रेम मांगो, भाव मांगो, कृपा मांगो। इस संसार की जो वस्तु है ना, ये मांगने की जरूरत नहीं होती महाराज, ये तो बिन मांगे भी मिल जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीजें हैं, इनमें से दो के लिए प्रयास करना चाहिए जीव को, धर्म के लिए और मोक्ष के लिए। अर्थ और काम तो बिन मांगे मिलेगा महाराज, जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना मिलेगा। अर्थ माने धन और काम माने संतान। जितना भाग्य में लिखा है, जितना प्रारब्ध में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन दो चीजों को पाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, धर्म को पाने का प्रयास करो और मोक्ष को पाने का प्रयास करो। मोक्ष माने मरना नहीं, मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता कि शरीर छूट गया, मर गए तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई ना। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है कि मन संसार से हट करके माधव में लग जाए, इसी का नाम है मोक्ष महाराज। अब तो हमारा संसार में फंसा पड़ा है ना। संसार का मतलब क्या है? संसरती थी संसारा, जो पल पल बदलने वाला है, धीरे धीरे शनई शनई जो सरक रहा है, उसका नाम है संसार। पहले हम बालक थे, फिर हम कुमार अवस्था में आए, वो भी सरक गई। अब सरकते सरकते जवानी में आए, धीरे धीरे जवानी भी सरक रही है, बुढ़ापा आएगा और सरकते 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 एक दिन सरक जाएंगे। तो संसार का तो काम ही सरकना है महाराज। तो इसलिए संसार से मन हट करके माधव में माने परमात्मा में लग जावे, इसी का नाम मुक्ति है महाराज। जीते जी ही मुक्त हुआ जा सकता है महाराज। जो बंधन से छूट करके परमात्मा की ओर मुड़ गया, उसी का नाम है मुक्ति, उसी का मोक्ष हो गया महाराज। एक महात्मा जी महात्मा बने, माने पहले अच्छे जमींदार के बेटे थे, वो बाबा जी बन गए। वो बाबा जी बने तो किसी मठ में बैठ गए, मठाधीश हो गए। एक दिन किसी दूसरे बाबा जी के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, दूसरे वाले ने कुछ कह दिया, ये नाराज हो गए। नाराज होकर के कहने लगे ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूं। महाराज कैसे महात्मा हो? बोले 40 एकड़ जमीन छोड़ करके महात्मा बना हूं। कभी सोचते हो कि ऐसा वैसा बाबा जी है? 40 एकड़, हमारे यहाँ किला बोला जाता है एकड़ को, 40 किले जमीन छोड़ करके बाबा जी बना हूं, ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूं। दूसरे वाले ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज बुरा मत मानना, एक बात कहें? बोले हाँ कहो। बोले अभी तुमने छोड़े नहीं, अभी तो पकड़ करके बैठे। जिसने छोड़ दिया, जिसने त्याग दिया, वो तो उसका ध्यान भी नहीं करेगा महाराज। तुमको तो अभी भी यही अभिमान है कि हम 40 एकड़ जमीन के मालिक हैं। तो मन संसार से छूट करके हट करके माधव की ओर, भगवान की ओर मुड़ जावे, यही मुक्ति है। इसलिए भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है, भगवान का ध्यान करना बड़ा जरूरी है। सूत जी महाराज कहने लगे श्रीमद् भागवती वार्ता सुरणाम भी दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी कथा है महाराज। और ये मंगलमयी कथा श्री नारद जी को सनत कुमारों ने हरिद्वार की पावन भूमि में सुनाई थी। ऋषि कहने लगे महाराज नारद जी तो बड़े घुमक्कड़ महात्मा हैं, 2 पल से ज्यादा कहीं बैठते नहीं,
घड़ी दो घड़ी ठहरते हैं, फिर नारायण नारायण गाते हुए चलते रहते हैं। आप कह रहे हैं नारद जी ने कथा सुनी। नारद जी ने कैसे कथा सुन ली महाराज? जरा हमें इस प्रसंग को बड़े विस्तार से समझाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों ऐसा हुआ कि एकदा ही विशाल आया चत्वार ऋषोम्बला सतसंगार्थम समायाता तदेशुस्तर्नार्थ। एक बार बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों गए। इसलिए गए बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से गए। ये चारों जो महात्मा हैं इनका एक ही काम है महाराज, कथा मात्र एक जीवन। भगवान की कथा मिलनी चाहिए, सत्संग मिलना चाहिए बस। कोई सुनने वाला मिलता है तो सुनाने लग जाते हैं, और कोई सुनाने वाला महात्मा सिद्ध मिल जावे तो बैठ करके श्रोता बन करके सुनने लग जाते हैं। पर इनके जीवन का एक पल भी भगवान की कथा के बिना नहीं निकलता, सत्संग के बिना नहीं निकलता। अब जब ये पहुंचे बद्रीनाथ में तो नारद जी मिले। नारद जी को देख करके बड़े खुश हो गए। अरे वाह, आज तो नारद जी जैसे सिद्ध महात्मा मिले हैं, बढ़िया सत्संग होगा। चारों नारद जी के पास आए। नारद जी के पास आए तो नारद जी को देखा। नारद जी का तो मुंह लटका हुआ था, बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। सनत कुमारों ने कहा, महाराज हम तो आपसे सत्संग सुनने की इच्छा से आए थे और आप तो पहले ही उदास हैं। क्या उदासी है बताइए जरा। कथम ब्रह्म दीन मुखा कुताश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र पश्चागमनम तव। हे नारद जी महाराज बताइए जरा, आपका चेहरा उदास क्यों है? मुखमंडल पे उदासी क्यों चाहिए? बताइए जरा। नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं, मैं भगवान की भक्ति के लिए, भजन के लिए इस पूरी पृथ्वी पर घूम रहा हूं, पर मुझे भगवान का भजन कहीं नहीं मिला। कहीं भक्ति नहीं मिल रही है महाराज, बहुत परेशानी। सब जगह गया पर कहीं भक्ति नहीं है महाराज, कहीं भजन नहीं है। तो सनत कुमारों ने कहा, महाराज आप कहां कहां गए? नारद जी ने बताया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणैतस्तथा न पश्यम कुतश्चिचरम मन संतोषकारकम। मैं तीर्थों में गया, संतों के यहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ गया, सब जगह गया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, बड़ा दिव्य सरोवर है। प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी का संगम है, काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजे हैं, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक में, हरिद्वार में हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में, दक्षिण भारत में नारद जी बोले मैं गया श्रीरंगम सेतु बंदनम, लेकिन कहीं भी मन में संतोष नहीं हुआ महाराज, शांति नहीं मिली। क्यों? बोले महाराज तीर्थों में मैं गया, तीर्थों में जाकर के मैंने देखा कि तीर्थों की मर्यादा भंग हो चुकी है, तीर्थों की मर्यादा नहीं रही। क्यों? बोले तीर्थों में दान पुण्य के लिए, भजन के लिए लोग आते थे, पर अब ऐसा नहीं रहा महाराज। अब क्या हो गया? अब तीर्थों में लोग आते तो हैं, पर दान पुण्य करने नहीं आते, भजन भाव से नहीं आते। तो क्यों आते हैं? बोले घूमने आते हैं महाराज। तीर्थों में गए, बढ़िया एसी वाला होटल में कमरा चाहिए, बढ़िया खाना पीना चाहिए, और बढ़िया 2-4 रील्स बना करके, 2-4 बढ़िया बढ़िया फोटो खींच करके, सेल्फी खींच करके लोगों को दिखा करके कि हम बिहारी जी गए हैं, हम अयोध्या जी गए हैं, हम हरिद्वार गए हैं, हम बद्रीनाथ गए हैं। बस यही तीर्थों में हो रहा है महाराज, इससे ज्यादा नहीं। तीर्थों की महिमा चली गई, तीर्थों की मर्यादा चली गई, इसलिए तीर्थों में शांति नहीं है महाराज। पहले तो तीर्थों में जाकर के मन में संतोष होता था, भगवान के घर में आए, पर अब ऐसा नहीं है महाराज। फिर मैंने सोचा कि चलो तीर्थों में तो शांति नहीं है, पर तीर्थियों के यहाँ चलते हैं। तीर्थी माने संत, जिनकी वजह से तीर्थों की महिमा होती है, उनको तीर्थी कहा जाता है। संतों के यहाँ मैं गया, और संतों के यहाँ जाकर के क्या देखा कि मंदा सुमन्मतयो मद भाग्य निपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। महाराज ऐसा हो गया कि संत
जो संसार की मोह माया से दूर रह करके भगवान का हरि का भजन करे उसका नाम संत। लेकिन संतों के यहाँ क्या हो रहा है? बोले पाखंड निरता संतो। संतों के यहाँ भी पाखंड की प्रधानता हो गई महाराज। कैसे? बोले त्यागी जी महाराज के बड़े बड़े बंगले खड़े हैं, मौनी जी महाराज के आश्रम में खूब हल्ला गुल्ला मच रहा है, और ब्रह्मचारियों के तो बच्चे खेल रहे हैं महाराज। तो ये देख करके मन बड़ा दुखी हुआ, ना तीर्थों में शांति, ना तीर्थियों के यहाँ शांति महाराज। तो अब क्या किया जाए? नारद जी बोले फिर मैंने सोचा कि चलो गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं महाराज। गृहस्थियों के यहाँ तो शांति मिलेगी, पर गृहस्थियों के यहाँ जाकर के देखा कि वहां भी शांति नहीं है। गृहस्थियों के यहाँ क्या हो रहा है? तरुणी प्रभुता गेह श्यालको बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गेह, जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है, बेटे की शादी होती है, तो उसकी प्रभुता घर में हो जाती है, वो मालकिन घर की बन जाती है। और जब वो मालकिन घर में बन जाती है तो सास ससुर को ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता महाराज। श्याल को, श्याला जो शब्द है वो साले साहब को कहा जाता है संस्कृत में। तो घर में किसकी चलती है? बोले साले साहब की चलती है। भाई भाई से विचार नहीं करता, साले से पूछा जाता है महाराज। कन्या विकृणो लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। लोभ के कारण वर और कन्या का क्रय विक्रय होने लगा है महाराज, इसलिए विचार मिलते नहीं और घर घर में कलेश हो रहा है। नारद जी बोले बहुत दुखी हुआ ये सब देख करके। फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान के नित्य धाम में चलते हैं। मैं वृंदावन आया। वृंदावन आकर के यमुना जी के तट पर मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा महाराज? वृंदावन में आकर के मैंने देखा एक नव यौवन संपन्न एक युवती, जिसके पास में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं, स्त्री समुदाय बैठा है। उसके सामने दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हैं, वो बैठी बैठी रो रही थी। और जब वो बैठी बैठी रो रही थी, मैंने सोचा कि इसके रोने का कारण पूछूं। फिर विचार किया कि हम तो फक्कड़ बाबा हैं, हमें क्या लेना देना। हम जाकर के पूछें देवी जी क्या हुआ? देवी जी सामने से कहते तुमको क्या लेना देना, बाबा जी अपना काम करो। नारद जी बोले बिना मतलब के क्यों किसी के बीच में जाना, इसलिए हम वहां से चल दिए। और जैसे हम वहां से चले तो उस देवी जी ने हमें पुकारा, हो भो साधु क्षणमतिष्ठमि चिंतमपि नाश्रया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे साधु बाबा ठहरिए, आपका तो दर्शन भी मिल जावे तो जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी दिव्य संत हैं। नारद जी जैसे महात्मा का दर्शन भी मिल जाए तो महाराज जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के तो दर्शन से ही पुण्य हो जाता है। संतों का दर्शन मिल जाए वही पुण्य देने वाला होता है महाराज। तो नारद जी से जब ऐसी प्रार्थना की तो नारद जी पास में आए। नारद जी ने कहा काशी तुम देवी। देवी जी आप कौन है? देवी जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है भक्ति। और ये तो सामने जो बूढ़े पड़े हैं अचेत अवस्था में, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। अब नारद जी कहने लगे देवी जी माँ 16 साल की और बेटे 80 साल के, बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने कहा महाराज मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ ठीक रही। जैसे मैं गुजरात में पहुंची मैं हो गई बूढ़ी और मेरे बेटे वहां स्वस्थ थे। पर जैसे मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो महाराज वृंदावन में आते ही मैं हो गई नवयौवन संपन्न, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई, लेकिन मेरे जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। और भक्ति महारानी कहने लगी अगर ऐसा ही हालत रही भारतवर्ष की तो एक दिन ऐसा आएगा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति कह रही है नारद जी से ऐसा समय आएगा महाराज, एक दिन मैं इस भारतवर्ष को छोड़ करके, भारत भूमि को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। जब भक्ति ने ये बात कही कि विदेश में चली जाऊंगी तो नारद जी बोले ना 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 देवी ऐसा मत करना, आप ठाकुर जी की प्राण प्रिया हैं, आप नहीं होंगी तो भारतवर्ष का कल्याण कैसे होगा। इसलिए देवी चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं आपके बेटों को मैं स्वस्थ करूंगा। अब समझिए
यदि भक्ति ना हो तो क्या हो, विचार करके देखो। भक्ति नारद जी से कह रही कि मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, कलयुग आ गया है और कलयुग का प्रभाव इतना है कि लोग महाराज उल्टे सुल्टे कामों में पड़ जाएंगे, सब अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। श्री शिव महापुराण में कहा गया कि महाराज कलयुग के जीव कैसे होंगे, बोले सब अपने अपने धर्म से गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। पुरुष अपने धर्म से गिर जाएंगे, स्त्रियां अपने धर्म से गिर जाएंगी, ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाएंगे, क्षत्रिय अपने धर्म से गिर जाएंगे, वैश्य अपने धर्म से गिर जाएंगे, चतुर्थ वर्ण अपने धर्म से गिर जाएंगे। कोई महाराज धर्म की पालना नहीं करेगा, और जब धर्म की पालना नहीं होगी तो सब दुखी रहेंगे। समझिए, कोई अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करे ये बात ठीक नहीं है। यज्ञ की अग्नि भी यदि अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करती है तो उसको भी शांत कर दिया जाता है महाराज। आपहा शिवतमः शांता शांतमास्ते प्रणवन्तु भेगजम्, मंत्र है अग्नि को भी शांत करने का। यज्ञ की अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो जाए तो क्या करते हैं, जल लेकर के छींटा लगा देते हैं। वो यज्ञ की अग्नि भी अतिक्रमण करे तो उसको भी शांत कर दिया जाता है, तो उसी में फायदा है महाराज। लेकिन कलयुग के जीव कैसे होंगे, बोलो सब अपने धर्म से पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, च्युत हो जाएंगे। पुरुष अपनी मर्यादा में नहीं रहेगा, स्त्री अपनी मर्यादा में नहीं रहेगी महाराज, सब अपने अपने धर्म का त्याग करने लग जाएंगे। और फिर समझिए कि कैसा दृश्य होगा महाराज। आज यही तो हो रहा है कलयुग में, सब अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, ना कोई किसी की बात सुनता है ना मानता है, सब अपने आप को महाज्ञानी समझ करके अपने अपनी इच्छानुसार अपनी अपनी अनुकूलता से जीवन जी रहे हैं महाराज। हमारा जो मन करे हम खाएंगे, हमारा जो मन करे हम पहनेंगे, हमारा जो मन करे वो हम करेंगे। ये धर्म थोड़ा ही है, ये धर्म थोड़ा ही है। भारतवर्ष कहा कि धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता से देश नहीं चलता, राष्ट्र नहीं चलता महाराज। धर्म निरपेक्ष होगा तो फिर सब अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे, जिसका जो मन करे वो करेगा। अब जो शास्त्र कह रहा है, जो वेद कह रहा है, जो धर्म कह रहा है, जो भगवान की वाणी है वो वेद है। अब कोई जब वेद की बात ही नहीं मानेगा, माने भगवान की बात ही नहीं मानेगा, तो अपनी मर्जी से जो करने लग जाएगा तो राष्ट्र कैसे चलेगा महाराज, विरोधाभास होगा। एक व्यक्ति कहे कि वेद की बात मानो, वेद क्या है, वेदो प्रणहितो धर्मः, वेद ही साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो वेद में कहा गया वो मानना चाहिए। एक व्यक्ति तो कहे कि मानेंगे जो वेद कहता है, और दूसरा कहे हम नहीं मानेंगे जी, हम क्यों माने, तो विरोधाभास होगा कि नहीं होगा, दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं होगा। एक कह रहा है कि मैं मानूंगा, दूसरा कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, अब दोनों में झगड़ा होगा। यही हो रहा है महाराज भारतवर्ष में। धर्म निरपेक्षता है महाराज, धर्म निरपेक्षता के कारण स्कूलों में ग से गणेश नहीं पढ़ा सकते, रा से राम नहीं पढ़ा सकते। बोले सांप्रदायिकता फैल जाएगी महाराज, ग से गधा पढ़ाओ पर गणेश नहीं पढ़ाना है, बुरा लग जाएगा दूसरे धर्म वालों को। तो जब धर्म निरपेक्षता है तो महाराज जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, जिस स्त्रियां अपनी मर्यादा त्यागे बैठी है महाराज। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, उन्होंने यही तो कहा कि जो स्त्रियां ऐसा करती है महाराज उनका कल्याण कैसे होगा। सत्य बात तो है। आज हम चर्चा भी कर रहे थे कमरा में बैठे हुए थोड़ी देर पहले दोपहर में, कि एक तो द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था, तो उससे महाभारत हो गई कि वस्त्र क्यों उतारा जा रहा है। आज किसी ने कह दिया कि कपड़ा पहन लो, तो महाभारत हो रही है कि क्यों कह दिया कि कपड़ा पहन लो महाराज। पहले कपड़ा उतारने पे महाभारत हुई, और अब कपड़ा पहनने के लिए किसी ने कह दिया तो उस पहनने के लिए महाभारत हो गई। तो आप विचार करके देखो कि भारतवर्ष किस दिशा में जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता का ऐसा तूफान, एक सुनामी चली हुई है भारत में कि लोग महाराज धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, धर्म को जानने के लिए भी तैयार नहीं है कि धर्म है क्या। चमकती हुई चीज को देख करके, विषयों को देख करके, वासनाओं को देख करके, चमकती हुई वस्तु को देख करके उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा विचार करके देखो, क्या परिणाम होगा महाराज।
भक्ति कह रही है यही सब चलता रहा तो छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहने लगे देवी ऐसा मत करना, भारतवर्ष आपके कारण ही महाराज धर्म से जुड़ा हुआ है। भक्ति नहीं तो भगवान कहाँ है, भक्ति है तो भगवान है। इसलिए देवी जी आप मत जाइए। और भक्ति ने कहा कि कलयुग का प्रभाव इतना हो गया है मनुष्यों के ऊपर कि अब ये उस बीमारी की चपेट में आ गए हैं महाराज, ये बच नहीं सकते। अब नारद जी कह रहे हैं महाराज चिंता मत करो देवी, कलयुग को तो भगवान ने एक आरक्षण भी दिया हुआ है। आरक्षण क्या है कलयुग को भगवान का दिया हुआ? कलयुग का एक गुण है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि तत फलम लभते समयक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप करने से, समाधि करने से, योग करने से सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता था, कलयुग में ये सब करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में क्या करना है? तत् फलम लभते समयक कलौ केशव कीर्तना। केवल भगवान का कीर्तन करो, उसी से ये फल मिलेगा। ये आरक्षण कलयुग को दिया हुआ है भगवान। देखिए कलयुग की विशेषता क्या है कि कलयुग में यदि हम कोई पाप मन से करेंगे, समझिए हम कोई पाप मन से करेंगे तो उसका कोई फल हमें नहीं मिलेगा, कोई बुरा फल मिलने वाला नहीं जो पाप मन से किया। कई बार मन से कुछ बात हम किसी को बुरी बोल देते हैं, मन से किसी के बारे में बुरा विचार ले लेते हैं, मन से हम कोई पाप कर लेते हैं। तो कहा कि कलयुग में मन से किए गए पाप का कोई दोष नहीं मिलेगा। और भगवान का नाम गाया हुआ, राम कृष्ण हरि वासुदेव नारायण गोविंद गोपाल केशव माधव, ये कहाँ हुआ कलयुग में महाराज? ये तप योग समाधि इन सबसे भी बढ़ करके है। कलयुग में भगवान का कोई नाम गा ले, भगवान का कोई कीर्तन कर ले, भगवान को कोई याद कर ले तो का उसी से परम कल्याण हो जाएगा महाराज। मन से किए हुए पाप का कोई फल मिलने वाला नहीं है, पर हाँ जो वैसे करेंगे तो उसका तो मिलेगा। पर मन से कोई भगवान का भजन कर ले, भगवान का नाम ले ले तो कहा वो परम कल्याणकारी है। मन से किया गया पाप फल नहीं देगा, घबराइए मत। पर मन से किया गया पुण्य, माने मन से किया गया भजन, मन से किया गया भगवान का कीर्तन, ये परम पुण्यदायी है। समझिए, मन से कोई कहे राम, वाणी से बोले ना बोले, मन से भी किसी ने बोल दिया तो ये परम कल्याणकारी है महाराज। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं भगवान शिव से, हे भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हम आपके मंदिर तो नहीं बना सकते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके बड़े बड़े विशाल मंदिर बनावे, भवन बनावे, तो हम तो अपने इस शरीर को ही मंदिर आपका बना लेते हैं। इस शरीर को ही आपका मंदिर समझ करके इस शरीर में ही आपका पूजन कर लेते हैं। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदत्यकरं करोमि तत्तदखिलं शंभो त्वाराधनम्। ये शंकराचार्य जी का वचन है। आत्मा त्वम, हे भोले बाबा, ये शरीर मंदिर है, इसके बीच में रहने वाली जो आत्मा है वो आप साक्षात हो। आत्मा त्वम गिरिजामती, गिरिजा माने मां पार्वती कौन है? बोले मेरी मति, मति माने बुद्धि। आप आत्मा का स्वरूप हो, भगवती पार्वती बुद्धि है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। और आपके जो गण हैं, भगवान शिव के 5 मुख्य गण हैं, ये हमारे 5 प्राण हैं, प्राण अपान उदान ज्ञान और समान। और आपकी पूजा क्या है? पूजा ते विषयोपभोग रचना। इस शरीर के द्वारा जो भी मैं भोग पाता हूं वो आपकी पूजा है। जैसे भोजन पाया, भोजन में खीर पाई, हलवा पाया, कचौड़ी पाई, पकौड़ी पाई, है? जो भी मैंने पाया, हे भोलेनाथ, वो आपका भोग है।
और समाधि क्या है, आपका ध्यान क्या है? बोले निद्रा समाधि स्थिति। मैं जब सो जाता हूं महाराज, निद्रा में हो जाता हूं, तो वही आपकी समाधि है, वही आपका ध्यान है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, आपकी प्रदक्षिणा क्या है? मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं ना भोले बाबा की, आपकी प्रदक्षिणा क्या है? शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि जितना मैं दिन भर में चलता हूं, पग पग पे आपकी प्रदक्षिणा है महाराज। स्तोत्राणि सर्वागिरो यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभूत्पराधनम। हे भोले बाबा, इस तन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा किया गया एक एक कर्म आपकी आराधना है, आपकी पूजा है, आपकी सेवा है, आपकी वंदना है। इस शरीर के द्वारा किया गया एक एक कर्म आपको समर्पित है? शरीर को ही भगवान का मंदिर बताया, शरीर को ही भगवान का मंदिर बताया। ये आपका मंदिर है। अब समझिए, यदि ये शरीर भगवान का मंदिर है तो इसकी सेवा ऐसी होनी चाहिए जैसे मंदिर की होती है। इसमें जो बैठी है आत्मा, वो भगवान का, परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा तुम, आप आत्मा हो, तो आत्मा की पुष्टि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मंदिर में जो भोले बाबा, मंदिर में जो बाबा विश्वनाथ, मंदिर में जो बांके बिहारी, मंदिर में जो हरि बैठे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आत्मा जो बैठी है उसकी सेवा करनी चाहिए। आत्मा की क्या सेवा है? भगवान का भजन ही आत्मा की सेवा है। आत्मा किससे पुष्ट होती है? हा? जैसे शरीर भोजन से पुष्ट होता है, जैसे शरीर को भोजन से शक्ति मिलती है, ऐसे ही आत्मा को भगवान के भजन से शक्ति मिलती है महाराज। आत्मा को पुष्ट करने के लिए हरि का भजन बहुत जरूरी है, नाम जपना बहुत जरूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। गिरिजा मति, कहा कि मेरी जो मति है वो शक्ति है। आपकी धर्म पत्नी है, माने भोले बाबा की धर्म पत्नी मां पार्वती है, भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी। तो ये मति जो है ये शक्ति का स्वरूप है, इसलिए शक्ति का प्रयोग व्यर्थ नहीं होना चाहिए, समझे? शक्ति का प्रयोग सही तरीके से सही जगह पर होना चाहिए। माने बुद्धि का प्रयोग सही काम के लिए सही तरीके से करना चाहिए। इस बुद्धि का प्रयोग ऐसे बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। शरीर के द्वारा किया गया एक एक कर्म, हे प्रभु आपकी आराधना है। जो भोजन पाता हूं ये आपका भोग है, तो क्या खाना चाहिए? वही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लग सकता है। अब अक्षय वस्तु नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ भी पाना नहीं चाहिए जो ठाकुर जी को भोग ना लग सके। इसलिए शरीर को मंदिर बनाओ, आत्मा को भगवान का स्वरूप बनाओ, बुद्धि को शक्ति बनाओ महाराज, और भोग भगवान को लगाओ तो ऐसा लगाओ जो लग सके। ऐसी वैसी कोई वस्तु मत खाओ जो भगवान को भोग ना लग सके। और 5 जो प्राण है महाराज वो आपके गण है। दिन भर में जितना चलता हूं पग पग पे आपकी प्रदक्षिणा है। इसलिए जब चलते हैं पग पग पे तो ऐसा ही ध्यान करके चलो कि भगवान की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो कहा कि कलयुग में बड़ा ही पुण्य देने वाला है। एक भगवान ने वरदान दिया है कलयुग में, मन से किए गए पाप का कोई फल नहीं, पर मन से किए गए धर्म का, पुण्य का, भजन का अनंत गुना फल है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 1 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन गाते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है सब गोपाल गाइए। मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हरि बोल मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कलयुग में भगवान के कीर्तन की महिमा है। श्रीमद् भागवत भी कह रही है अंत में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो भगवान का कीर्तन
गाता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, सब पाप दूर हो जाते हैं महाराज भगवान का कीर्तन गाने से। भगवान के नाम में ये सामर्थ्यता है कि वो सब पापों को मिटाने वाला है। लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन ये समझने की बात है भाई। कीर्तन भगवान के नाम का होना चाहिए। हरि कहो, कृष्ण कहो, वासुदेव कहो, राम कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, ये कीर्तन है महाराज। पर भगवान का नाम एक बार भी ना और सारी सारी रात ढोल बाजे बजाते रहो महाराज, खूब हल्ला गुल्ला मचाते रहो। लाखों लाखों रुपए लोग एक एक रात में 10-10, 20-20 लाख रुपए एक एक रात में कीर्तनों में एक एक रात में 10-10 लाख रुपए चला जाता है। और सारी रात में भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया जाता। बड़े बड़े कलाकार बुलाए जाते हैं जो 5-5, 10-10 लाख रुपया लेते हैं गाने का, पर भगवान का नाम कोई नहीं गाता। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो भगवान का नाम गाते हैं। पोस्टर पे जब उनका फोटो छपता है तो नीचे लिखा जाता है भजन सम्राट फलाना जी महाराज। सोच करके देखो, भजन सम्राट माने जो भजनों का सम्राट है। वो कैसे हो गया भाई? भजनों का सम्राट तो वो है जिसका भजन है, माने ठाकुर जी का भजन है तो भजन सम्राट तो ठाकुर जी हैं। शंकर जी का भजन है तो भजन सम्राट तो शंकर जी हैं। वो कैसे भजन सम्राट हो गया महाराज? और उनसे कहो कि महाराज कोई भगवान का नाम सुनाओ हमें। पीछे की बात है, एक बहुत विशाल जागरण था रात में, तो एक कलाकार आया था, वो चुटकुले खूब सुना रहा है। बुढ़िया ने ऐसे कर दिया, बहू ने ऐसे कर दिया, सास ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई उसने। वो कुछ हंसी मजाक वाले भजन भी सुनाए। किसी आदमी ने खड़ा होकर के बोल दिया बीच में से, महाराज कोई सुनने की चीज सुनाओ ना। वो कहता महाराज हमें सुनानी नहीं आती, हमारा तो काम ही चुटकुलों पे चल रहा है। जिसका जागरण है, मानो हनुमान जी का जागरण था, हमने उससे कही कि भाई इधर आए, तू कुछ नहीं कह सकता तो इतना कहे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। इतना तो कहे श्री राम जय जय। अरे कम से कम जिसका दरबार सजा है, जिसकी ज्योति जली है, उसको तो कुछ अच्छा लगे। तू कह रहा इतिहास बना दूंगा, कपड़े सिलवा दूंगा, गहने बनवा दूंगा। हनुमान जी को क्या लेना देना? ठाकुर जी को क्या लेना देना? देवी मैया को क्या लेना देना भाई? जो उसको अच्छा लगे, जिसका जगराता है, जिसका जागरण है, जिसका कीर्तन हो, उसको अच्छा लगे ऐसा कुछ कहो। एक देवी के जागरण में बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, बहुत बड़ी कलाकार आई है, देवी जी आई, 3-4 घंटे में निकली वो कमरे से अपने सज धज करके। उन्होंने माइक पकड़ा और माइक पकड़ते ही ढोलक वाले को इशारा किया, गाओ। एक पंजाबी बड़ा गाना, एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मस्त बना देने के बीबा, ऐसा है, नच्चण ला देने के बीबा। उसने गाया, हमने उसको कहा देवी जी रुको, कुछ ऐसा गाओ जो इस भगवती को अच्छा लगा। अब तेरे मस्त बनने से भगवती को क्या मतलब? क्या गाएं? हमने कहा गाओ कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया कभी आकर भोग लगा जाना। कहो उससे। और नहीं ये नहीं आता हमें, कोई बात नहीं आता, गा मैं बालक तू माता शेरावाली है, अटूट ये नाता जोता वाली गा। ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं बड़ी प्रसिद्ध बेटे हैं माँ की, चलो बुलावा आया है। तो कहती हमें आता ही नहीं आता तो माइक धरते हम गा लेंगे। कीर्तन गाने से कल्याण होगा, समझने की बात है। आपको वहां पहुंचने का प्रयास कीजिए जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। ये सब दिखावटी बनावटी चीजें हटा दीजिए जिंदगी से। भगवान का कीर्तन गाइए, नाम संकीर्तनम यस्य। कलयुग में कीर्तन की महिमा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते समय का कलौ केशव कीर्तनात्। ये कहा कि भगवान का नाम का कीर्तन होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
गाइए, कल्याण होगा, अवश्यमेव होगा। 10-10 लाख रुपए एक रात में जागरणों में कीर्तनों में फूंक दिए जाते हैं, परिणाम जीरो। उस भव्यता को, उस चकाचौंध को, उस चमकती हुई चीज को देख करके कीर्तन में, रात के जागरणों में हजारों लाखों लोग आते हैं, पर भगवान की कथा में नहीं आते। और कथा में भी लोग कहते हैं नाचने वाला लगा दो महाराज। अरे हम कोई भांड है, हम नाचने वाला गीत गाने के लिए आए? अरे भगवान की कथा सुनाने हैं तो कथा सुनाएंगे ना। नाचने वाला लगा दो जी, लगा दो क्या ये टेलीविजन चल रहा है क्या? बटन दबाया नाचने वाला लग गया। अरे नाचना है तो भी कमरा बंद करके मीरा की तरह ठाकुर जी के सामने नाच के देखो, कितनी देर नाच सकते हो। लोगों को दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए नाचते 2-2 घंटा नाचते। लेकिन जब कहा जाए कि महाराज हमने किसी से कह दी थी ये बात, बोली मीरा भी तो नाची थी। अरे मीरा कृष्ण के मिलने से पहले नहीं नाची थी, कृष्ण के मिलने के बाद नाची थी। मीरा का चरित्र सुनिए तो, पढ़िए तो, जानिए तो, तब ना पता चलेगा मीरा क्यों नाची। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, इस बात ने मीरा को महान नहीं बनाया, इस बात में मीरा का कोई वैशिष्टता नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल। ये तो सबकी बात है, सबका है गिरधर गोपाल, ऐसा कोई नहीं जिसका भगवान नहीं। पर मीरा की विशेषता क्या है, मीरा की भक्ति कहाँ है, मीरा का महत्व क्या है? जब उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरों ना कोई, जब उसने कहा दूसरों ना कोई, ये मीरा की महानता है। उसने कहा तू है, दूसरा कोई नहीं महाराज, तू है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। ये मीरा की महानता है, ये भक्त का लक्षण है महाराज। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो महाराज कलयुग है, कलयुग में मन से किए गए भगवान के भजन का बहुत पुण्य है भाई। इसलिए नहीं कुछ कर सको तो राम राम गाया करो, जरूर गाया करो। राम राम गाओगे ना तो कल्याण हो जाएगा। बस भगवान का नाम गाओगे तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारे बच्चों को भी स्वस्थ कर दूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद वेदांत गौशिष्ठ गीता पाठ मुहु वेद वेदांत गाए, गीता जी का पाठ बहुत बार किया, पर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। न हुए तो नारद जी को चिंता होने लगी। अब नारद जी सोचने लगे क्या किया जाए। तब व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा ये सत्कर्म क्या होता है, का किसी संत से पूछो। अब नारद जी ने भक्ति से कहा देवी जी मैं सत्कर्म की खोज में जा रहा हूं, आप चिंता मत करना, आपके बालकों को मैं स्वस्थ करूंगा। ऐसा वचन देकर के नारद जी चल पड़े। और कोई संत महात्मा वैष्णव रास्ते में मिलता सबसे पूछते सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। पूछते पूछते नारद जी बद्रीनाथ में आ गए। सनत कुमारों से मिले तो नारद जी ने सनत कुमारों से पूछ लिया कि भैया तुम ये बता दो ये सत्कर्म क्या है। अब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोधई श्रीमद्भागवतालापः साधु गीता शुकादि भी। नारद जी एकदम सही जगह पर आए हो। भगवान की कथा ही सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। भगवान की कथा सुनाओ ज्ञान वैराग्य को ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे महाराज आप क्या समझ रहे हैं, मैंने कुछ सुनाया नहीं। अरे वेद सुना दिए, गीता का पाठ कितनी बार किया, भागवत भी तो वेदों के सूत्रों की व्याख्या है, तो भागवत सुनाने से क्या होगा। दृष्टांतों के माध्यम से सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने का रस होता है उससे बनती है शक्कर, शक्कर से बनती है मिठाई। मिठाई बनाते समय शक्कर खत्म हो जाए और कोई तर्क दे के गन्ने के रस से मिठाई बनाओ तो बनेगी क्या, नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि गन्ने के रस में वो गुण नहीं है जो शक्कर में। और गन्ने का स्वाद चखना हो तो शक्कर खाकर के गन्ने का स्वाद नहीं आएगा, रस पीकर के गन्ने का स्वाद आएगा। ऐसे ही दूध का उदाहरण दिया।
दूध से बहुत सारे काम होते हैं। चाय बनती है दूध से, दूध से मिठाइयां भी बनती हैं, इसी दूध से महाराज घी बनता है, दूध से दही, दही से घी बना, वो घी से भी बहुत काम होते हैं। घी से पूड़ी बनती है महाराज, घी से दिया जलता है महाराज, और दिया जलाते समय घी खत्म हो जाए, कोई तर्क दे कि महाराज इसमें दूध पाओ और दिया जलाओ, दूध पाने से क्या दिया जल जाएगा? कोई कहे महाराज दूध तो घी का भी बाप है, जलेगा क्यों नहीं? बोले भाई दूध में वो गुण नहीं है जो गुण घी में है। ऐसे ही भगवान की कथा में जो गुण है वो वेदवाणी में भी नहीं है महाराज। वेदों के सूत्रों की व्याख्या भागवत है, पर यदि किसी फल का स्वाद चखना हो तो फल खाना पड़ेगा, वृक्ष की जड़ चबाने से कुछ नहीं होगा महाराज। वेद क्या है? निगम कलप तरूर गलितम फलम। वेद है निगम, निगम माने वेद, वृक्ष, कलप तरु वृक्ष है वेद, और भागवत क्या है? इसी वेद रूपी कलप तरु वृक्ष का पका हुआ मीठा रस में फल है भागवत। अब भागवत सुनाओ महाराज तो कल्याण होगा। ऐसे दृष्टांतों के माध्यम से जब नारद जी को समझाया गया तो नारद जी समझ गए, और जब नारद जी की समझ में आया तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेकः। नारद जी कहने लगे देखो महाराज, आप जैसे संतों का मिलन होना, आप जैसे महात्माओं का मिलन होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों के पुण्य इकट्ठे होकर के जब भाग्य उदित होता है सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, हमें ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो हमें सत्संग करवाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, उस सत्संग से क्या होता है? बोले हमारे मन का अंधकार दूर होता है, और विधाय ही तदुदयते विवेका, बुद्धि में विवेक पैदा होता है महाराज, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, सही गलत का, धर्म धर्म का, पाप पुण्य का बोध होता है महाराज। ये संतों के बिना संभव नहीं। विभीषण जी कहां थे? लंका में। भगवान के भक्त हैं, राम जी की भक्त हैं विभीषण जी, लेकिन हनुमान जी जब गए लंका में, हनुमान जी ने जाकर के देखा कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, ये तो निशाचरों की नगरी है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई व्यसन में पड़ा है महाराज। तो ये सब देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हुए। लेकिन हनुमान जी ने जब देखा एक घर के दरवाजे पर स्वस्तिक चिन्ह बना है, ओम का चिन्ह बना है, ध्वजा लहरा रही है, तुलसी का बिरवा रखा है, बंदरवार नदी है, हनुमान जी ने देखा कि निशाचरों की नगरी में ये किस भक्त का घर है? हनुमान जी सोचने लगे लगता है निशाचरों की कोई माया है। इसलिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके राम राम गाने लगे, और जैसे हनुमान जी राम राम गाने लगे, विभीषण जी अंदर से आए, विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और सुन करके राम का नाम विभीषण जी आनंदित हो गए, और हनुमान जी से पूछने लगे आप कौन हैं? हनुमान जी ने पहले परिचय नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा है कि राम नाम के कीर्तन को सुन करके, राम नाम की ध्वनि को सुन करके ये आनंदित तो हो रहा है, पर असली राम भक्त है कि नकली राम भक्त है, इसका पता कैसे चलेगा? जब राम कथा सुनाई जाएगी महाराज। कथा में जिसका मन लगे वही असली भक्त होता है। हनुमान जी तो राम कथा कहने लगे, और जब राम कथा कहने लगे इतने आनंद में डूब गए विभीषण जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। आंसू बहने लगे तो हनुमान जी देखने लगे, भगवान की याद में कोई नाचे, कोई गावे, कोई हंसे, कोई ताली बजावे, बड़ा आसान है, पर भगवान के लिए कोई रो दे ये बड़ी बात है। ये भगवान का भक्त है। हनुमान जी ने बताया मैं तो उनका दूत हूं, और विभीषण ने कहा अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। मानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया, बिना हरि कृपा के संत मिलन नहीं होता, बिना हरि कृपा के संत मिलन नहीं होता, मुझे भरोसा हो गया। अरे निशाचरों की नगरी में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांत के बीच में एक जीवा रहती है, कब किधर से कोई काट लेवे कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहां पर भी भगवान की कृपा ऐसी हो गई, आप जैसा संत आ गया, और आप जैसे संत ने मुझे राम जी की कथा सुना दी।
विभीषण कह रहे हैं अब मोही भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सुनता। और नारद जी कह रहे हैं कि भाग्य उद्देन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम चलबते पुरुषो यदा वै। आप जैसे महापुरुषों का, आप जैसे सिद्धों का, आप जैसे संत महात्माओं का जीवन में तभी आना होता है जब बहुत सारे जन्मों के पुण्यों से भाग्य उदित होता है। तो सत्संग को आप कम मत समझिए महाराज। सत्संग मिल रहा है तो जन्मों जन्मों के पुण्य है महाराज, ऐसे नहीं मिल रहा। कोई वस्तु व्यर्थ में नहीं मिलती है, हाँ? बिना मतलब की कोई चीज नहीं मिलती है। सत्संग मिल रहा है तो समझिए क्यों मिल रहा है, इसकी महिमा को भी समझिए, इसके मूल्य को भी समझिए। सनत कुमारों से कहा नारद जी ने, आप ही सुना दो कथा। सनत कुमार कहने लगे चलो हरिद्वार गंगा जी के तट पर आकर के आनंद घाट पर बालू की सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई। चारों भाई बैठे, नारद जी मुख्य श्रोता बन करके बैठे। जितने भी संतों महात्माओं को, सिद्धों को पता चला, सब आ गए गंगा जी के तट पर कथा सुनने के लिए। जय घोष हुआ, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे जय घोष हुआ उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय भक्ति सुतौ तौ, भक्ति के दोनों बेटा, तौ माने दो, तरुणौ गृहीत्वा, नवयौवन संपन्न होकर के, स्वस्थ होकर के भक्ति महारानी के साथ नाचते गाते हुए आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हो हमारे हरि, हम हैं तुम्हारे। तुम हो हमारे हरि, हम हैं तुम्हारे। तुम हो हमारे प्रभु, हम हैं तुम्हारे। तुम हो हमारे प्रभु, हम हैं तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्तवत्सल भगवान। भगवान का नाम गाती हुई भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो नारद जी को धन्यवाद दिया। नारद जी से कहा कहिए कहाँ बैठूं। नारद जी कहने लगे देवी जी जितने भी भक्त बैठे हैं सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। जिनके हृदय में भक्ति होती है वहां भगवान जरूर आते हैं महाराज। इसलिए नारद जी के कहने से भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो जावे। हम आप सबके हृदय में भी भक्ति हो तो भगवान के आने में देर थोड़ी। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। सनत कुमारों से कहने लगे महाराज भक्ति के बेटा तो ठीक हो गए, पर एक प्रश्न पूछूं? आप पूछो। क्या भगवान की कथा से किसी पापी का उद्धार भी हो सकता है? किसी पापी का कल्याण भी हो सकता है?
सनत कुमार कहने लगे महाराज एक पाप की बात करते हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जिंदगी भर पाप ही पाप किया, सदा दुराचारी हो, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, क्रोध की अग्नि में जलने वाला कामी पुरुष भी भगवान की कथा को सुन ले तो भगवान की कथा में ये सामर्थ्यता है कि महाराज ये कल्याण करके ही छोड़ेगी। अग्नि को कोई जानबूझ करके स्पर्श करेगा या अनजाने में करे, अग्नि का काम है जलाना। कोई जानबूझ करके हाथ लगावे चाहे गलती से हाथ लगावे, वो तो जलाएगी जलाएगी। ऐसे ही भगवान की कथा का काम है तारना, कल्याण करना। अब कोई ध्यान से सुने या अनजाने में सुने या जानबूझ करके सुने, ये तो कल्याण करेगी ही करेगी। चाहे कोई भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, कैसा भी, ये कल्याण करेगी। तो एक कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। इसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है आत्मदेव। इसकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। इस ब्राह्मण के पास कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो महाराज एकदा सद्विजो दुखान गृहिं त्यक्त्वा वनं गता। एक दिन दुखी होकर के घर छोड़ करके जंगल में जाकर बैठ गया और जंगल में जाकर के जोर जोर से रोने लगा। अब पंडित जी जब रो रहे थे वहां से एक महात्मा जी निकल रहे थे। महात्मा जी ने पंडित जी को रोते हुए देखा। महात्मा जी को लगा कि ब्राह्मण रो रहा है, भगवान से मिलने का रास्ता नहीं मिल रहा होगा, चलो इसको रास्ता दिखा करके आता। पास में जाकर के पूछा, कथम रोदीसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। हे पंडित जी महाराज काय रो रहे हो, कारण बताओ रोने का, क्या चिंता है मुझे बताओ। पंडित जी कहने लगे महाराज पहले वचन दो कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे, मेरी चिंता को दूर करेंगे। महात्मा जी बोले पहले बताओ तो सही बात क्या है। बोले नहीं नहीं महाराज आप तो महात्मा हैं, महात्माओं की ऐसी कौन सी बात है जो महात्माओं के वश में ना हो, आप मुझे वचन दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है वचन देते हैं, बोलो क्या बात है। पंडित जी बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है पर कोई संतान नहीं। महात्मा जी बोले तो संतान के लिए रो रहे हो क्या। हाँ अरे मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है महाराज। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है। अब पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। महाराज मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्म की बात बता दी। अब तो मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पंडित जी समझाने लगे विवेक तू समाज साथ त्यज संसार वासना। अरे विवेक से थोड़ा विचार कर, सोच समझ, ये संसार की वासना को छोड़। अरे अच्छा है तुझे संतान नहीं है, मोहमाया के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं, ये झंझट से बच, तेरा परम कल्याण होगा। पंडित जी कहने लगे महाराज ये ज्ञान मत दो, देना है तो बेटा दो। पंडित जी बोले बेटा क्या हम थैले में लेकर के घूम रहे हैं कि निकाल करके तुम्हें दे दें। अरे महाराज आप जैसे सिद्ध महात्मा के हाथ में क्या नहीं, आप आशीर्वाद दे दें तो महाराज ब्रह्मा का लिखा मिट जाए। आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं। महात्मा जी बोले अरे ठीक है लेकिन अगर तुझे बेटा ही बनाना तो ठाकुर जी को अपना बेटा बना, भगवान को अपना बेटा बना। पंडित जी कहने लगे देखो महाराज यदि आप मेरे दुख को दूर करते हैं, मेरी चिंता का हरण करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते तो फिर मुझे मरना पड़ेगा महाराज, मेरे मरने का कारण आप बनोगे। महात्मा जी बोले हम क्यों बनेंगे। बोले आपने वचन दिया है। महात्मा जी बोले अरे भाई वचन दिया इसका मतलब क्या है। बोले मतलब तो ये है कि समस्या का समाधान करो, नहीं तो हमारी मृत्यु का कारण आप बनोगे। पंडित जी को बहुत समझाया, नहीं माने। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं। थैले से फल निकाल करके पंडित जी को पकड़ा, लो अपनी पत्नी को कहो कि बड़े प्रेम से इसको खाए
और भगवान की कृपा से एक सुंदर और गुणों वाला बेटा हो। जाओ आशीर्वाद। अब पंडित जी फल लेकर के बड़े खुश होकर के घर पे गए। पत्नी धुंधुली को फल दे करके सब बात कही, महात्मा जी का आशीर्वाद है, प्रेम से पाओ बेटा, अवश्य ही होगा। धुंधुली ने कहा महाराज अभी स्नान करके पूजन करके भजन करके फिर खाऊंगी। पंडित जी बोले एकदम ठीक बात है। पंडित जी तो भजन करने के लिए चले गए ठाकुर जी के मंदिर में, और पंडिताइन महाराज उस फल को देखने लगे, विचार करने लगी खाऊं कि ना खाऊं। खाऊंगी तो गर्भ में बालक आएगा, बालक आएगा तो गर्भ का कष्ट सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। ना मर्जी से खा सकूंगी, ना पी सकूंगी, ना रह सकूंगी, ना कपड़ा पहन सकूंगी, ना दौड़ सकूंगी। बड़ी समस्या ही समस्या है। गर्भ के समय में जो दुख होता है भूतो न भविष्यति, ऐसा दुख जीवन में कभी नहीं होता। जब गर्भ में बालक होता है मां को दुख होता है। तो इस फल का क्या करूं? विचार कर रही थी कि घर में एक गौ माता थी, वो भी बेचारी कोई बच्चा बच्चिया नहीं था। फल को गौ माता को खिला दिया, पंडित जी को झूठ मूठ कह दिया कि हमने फल खा लिया। पंडित जी सोचे कि खा लिया होगा, और ये बात धुंधुली ने अपनी बहन से कही। बहन ने कह दिया घबराने की जरूरत नहीं, तूने जो कर दिया ठीक। अब मेरी बात सुन, मेरा बेटा तेरा बेटा कोई अंतर नहीं, मैं भी गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से जो बेटा होगा वो तुझे दे दूंगी, अपना बेटा समझ करके उसका पालन पोषण करना बस। ठीक है, दोनों बहनों में बातचीत हो गई, और पंडित जी बेचारे समझने लगे कि हमारी पत्नी गर्भवती हो गई। महाराज जी ने फल दिया था, भगवान की कृपा से हो गया। पेट पे कपड़ा बांध करके थोड़ा नाटक वाटक करके रहने लगे। कालांतर में समय से धुंधुली की बहन के घर बेटा हुआ। रातों रात एक सेवक के हाथ धुंधुली के पास भेज दिया। जैसे बालक रोया, सूचना दी गई पंडित जी को, बेटा हो गया, बेटा हो गया। अब पंडित जी महाराज तो झूमने लगे, नाचने लगे, वाह बेटा हो गया भाई, बेटा हो गया। उस गौ माता के जिसने फल खाया था 2 महीने के बाद एक बेटा हुआ। दोनों का नामकरण हुआ। गौ माता के जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और धुंधुली के जो बेटा हुआ उसका नाम धुंधुली ने रखा धुंधुकारी। गोकर्ण महाराज जिसके कान गाय के जैसे हैं, बाकी सारा शरीर मनुष्य के जैसा है, महात्मा जी का आशीर्वाद था। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण पढ़ लिख करके विद्वान बने, पंडित बने, और धुंधुकारी महामूर्ख, बचपन से ही उदंड था। उसके बड़े उल्हाने घर में आते थे, पर मां पिता से छुपाती थी, पिता को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन ऐसा हुआ, धुंधुकारी बुरी संगति में पड़ करके मदिरा पान करके मांस लेकर के घर आया। पिताजी ने देखा, बड़े नाराज हुए। ए दुष्ट पापी, तुझे शर्म नहीं आती? ब्राह्मण का बालक होकर के मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है। अब धुंधुकारी नशे में था, पिता को देख करके कहने लगा, ए पिताजी महाराज आराम से रहो, बुढ़ापा आ गया, खाओ पियो मौज उड़ाओ, फालतू टोका टाकी करने की जरूरत नहीं। आज यही हो रहा है संसार में। पिता पुत्र से कुछ कह दे तो पुत्र क्या कहता है? आराम से बैठे रहो कोने में, 2 रोटी मिल रही है तो खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिल रहेगी, सीताराम। आत्मदेव को गुस्सा आया, और धुंधुकारी की ओर जैसे बढ़े डांटने के लिए, तो धुंधुकारी ने महाराज हाथ उठा लिया। हाथ उठाया तो आत्मदेव रुक गए, ठहर गए, स्तब्ध हो गए, रोए। उस दिन रोए बेटा नहीं है, आज रोए बेटा क्यों? सब बातें महात्मा जी की याद आने लगी। महात्मा जी ने समझाया था, संसार के विषय वासनाओं में, प्रपंचों में मत पड़ो। पंडित जी बहुत समझाया था, मैं नहीं माना। जिस बेटे के लिए मरने जा रहा था, आज वो बेटा मुझे मारने के लिए तैयार है। सब बातें दिमाग में घूमने लगी। आत्मदेव आज फिर घर छोड़ करके वन में जाने को तैयार हुए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी कहां जा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा, मरने जा रहा हूं। मरने से क्या होगा? आत्मदेव रुक गए। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, मरकर क्या होगा पिताजी? देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमदिन त्यजंतुम। मरने से क्या होगा? ये हार्ड मांस का पुतला है, ये तो एक दिन छूटना ही है। आप नहीं मरोगे तो भी मरना है, जानबूझ के मरोगे तो भी मरना है, जानबूझ के नहीं मरोगे तो भी मरना है। मरना तो है ही, ये तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। इसको छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो क्या छोड़ने से लाभ है? बोले अगर छोड़ना चाहते हो तो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच।
छोड़ना है तो छोड़ो, मैं मोर तोड़ते माया, ये छोड़ो महाराज। बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटाया शीस, और मैना ने मैना कहा, बिकी मोल 10-20। ये मैं का त्याग करो, जाया सुता दिशु सदा ममता विमंच। छोड़ना तो वो ममता का त्याग करो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये छोड़ो मारो। ये मैं छोड़ दो। अगर कुछ छोड़ना है क्या करना है? पिताजी, पश्चानीशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, संसार की वासना को छोड़ करके हरि की ओर बढ़ो और भक्ति भाव से भगवान का ध्यान चिंतन मनन करके भगवान को पाने का प्रयास करो। यही जीवन का सार है। जब ये गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाए तो आत्मदेव समझ गए और गंगा जी के तट पर जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव का कल्याण हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद महाराज धुंधुकारी अपनी माँ से कहने लगा, पिताजी तो चले गए, जो धन पिताजी का है वो हमें दे दो। सारा धन लुटा दिया, जुए में इधर उधर उड़ा दिया। माँ ने कहा, बेटा अब और नहीं है। तो माँ को भी मारने दौड़ा। रात के अंधकार में माँ ने भी रोते रोते अंधकूप में गिर करके प्राण दे दिए। पिता भी गए, माँ भी गई। गोकर्ण जी कहने लगे, भाई साहब अपने घर को संभालो, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा। गोकर्ण तीर्थ यात्रा निर्गतो योग संस्थिता, न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवा। जो संत प्रवृत्ति के होते हैं महाराज, उनका ना कोई दुश्मन होता है ना कोई मित्र होता है। संभाव सबके लिए रखते हैं, ना उनको भय होता है, ना शोक होता है, ना मोह होता है। इसलिए कहा तुम अपने घर को संभालो, हम चले यात्रा में। गोकर्ण जी यात्रा में चले गए। यात्रा में चले गए तो इधर अकेला धुंधुकारी रहा। अब अकेला है महाराज, जो मन में आवे सो करे। राजा के यहाँ चोरी की, धन चुराया। धन चुरा करके कुछ वैश्याओं को साथ में लेकर घर आया। बहुत सारी मदिरा पी, नशे में धुत था। वैश्याओं ने विचार किया, ये पकड़ा गया राजा के द्वारा, मारा जाएगा, इसके साथ में हम भी मरेंगे। एक काम करो, इसको ही निपटा दो। वैश्याओं ने गला दबा करके मारने का प्रयास किया, मरा नहीं तो मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया। तड़प तड़प करके धुंधुकारी का प्राणांत हो गया। मरने के बाद भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में संकेत हुआ कि मेरा भाई चला गया। श्राद्ध तर्पण पिंडदान सब किया और तीर्थ यात्रा करने के बाद जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर लौटे, घर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे तो ये महाभयंकर प्रेत धुंधुकारी अलग अलग रूप लेकर के सामने आने लगा। कभी भैंसा बन करके, कभी भेड़ा बन करके महाराज, कभी स्वान बन करके, कभी सूकर बन करके। गोकर्ण जी महाराज ने जब अभिमंत्रित करके छीटा लगाया, कौन हो सामने आओ, तो ये प्रेत सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीवस्मि धुंधुकारीति नामका, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी, अपने पाप कर्मों के द्वारा महाभयंकर प्रेत बना हूं, मेरी मुक्ति का साधन कीजिए। गोकर्ण जी कहने लगे, भाई किया तो था पिंडदान तर्पण तुम्हारा। कहने लगा, छोटे मोटे पिंडदान तर्पण से कुछ नहीं होगा, मेरी मुक्ति का कोई साधन करो। गोकर्ण जी कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति का साधन मैं करूंगा। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य देव ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी को उपदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो भागवत की कथा का रसपान कराओ, भागवत की कथा सुनाओ। सारे गांव को इकट्ठा करके गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। एक 7 पोरी का बांस लगाया गया। धुंधुकारी बांस की पोरी में घुस करके बैठा। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने लगे। पहले दिन की कथा में बांस की एक पोरी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी पोरी फटी। 7 दिन की कथा में बांस के 2 टुकड़े हो गए। सुंदर रूप लेकर के महाभयंकर प्रेत धुंधुकारी प्रकट हो गया। विमान में बैठ करके परम धाम हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज श्रोताओं ने कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, कथा तो हम सबने सुनी
पर मुक्ति केवल धुंधुकारी की हुई, ऐसा क्यों? गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव बहवा सन्ति श्रोत्रारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपद कुता। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। कथा सुनने के भाव से फल में भी भेद हो जाता है। जब कथा सुनने बैठते हैं तो सुनने का जो भाव है उससे फल भेद हो जाता है। अब कोई चाहता है कि महाराज इस कथा सुनने से मुक्ति मिले, कोई चाहता है भक्ति मिले, कोई चाहता है ज्ञान मिले, कोई चाहता है वैराग्य मिले, कोई चाहता है कि संसार के विषय भोग मिले। अनेक प्रकार की कामनाओं से कथा सुनते हैं। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि कथा के श्रवण के भाव से फल में भेद हो जाता है। जो जैसा इच्छा करके बैठेगा वैसा फल मिलेगा। मुक्ति की इच्छा केवल धुंधुकारी की थी, उसको मुक्ति मिल गई। सबने कहा महाराज हम भी मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति कौन नहीं चाहता? तो कोई बात नहीं। 2 महीने के बाद फिर कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी कथा कहने के लिए व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। जितने श्रोता थे सबने मुक्ति की इच्छा की और महाराज जितने श्रोता थे उतने विमान आकाश से प्रकट हुए और सब विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। तो भगवान की कथा जो सुनेगा महाराज उसका कल्याण निश्चित है। ये अमोघ है, खाली नहीं जाएगा। भगवान की कथा की महिमा क्या है? कथा की महिमा यही है महाराज कि श्रीमद्भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेतों की पीड़ा को भी दूर करने वाली है। एक बात समझिए, जब मरने वाला जो है प्रेत बना है उसकी मुक्ति हो गई, कोई जीते जी सुनेगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी क्या? है? कोई जीते जी भगवान की कथा ध्यान से सुने, अच्छे से सुने, श्रद्धा से सुने, उसकी मुक्ति नहीं होगी क्या? अरे मरने वाले की मरने के बाद मुक्ति हो गई तो जीते जी क्यों नहीं होगी? श्रीमद्भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तदारण्या कृष्ण लोक फल प्रदा। कोई मरने वाला सुने, मरने के बाद सुने, प्रेत सुने तो मुक्ति मिलती है, और कोई जीते जी सुने तो क्या मिलता है? बोले कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भगवान के धाम की प्राप्ति करवाने वाली है। ये कथा की महिमा है। अच्छा, अब ये बताया महाराज कथा कैसे होती है, कहने वाला कैसा होना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो यही बात होती है महाराज कथा में खर्चा कितना हो, यही होती है ना, कथा में खर्चा कितना हो। तो खर्चे के विषय में कहा गया कि महाराज खर्चा तो ऐसा करना चाहिए जैसे हम अपने बेटा बेटी की शादी ब्याह में करते हैं। कोई मालूम नहीं कितना होगा, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, सामर्थ्य के अनुसार करते हैं लेकिन कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा में उत्सव बड़े आनंद से मनाने चाहिए और आनंद से कथा करनी चाहिए महाराज। तो कहा सुनने वाले कैसे हों? बोले सुनने वालों के विषय में बताया कि कथा सुने तो घृत पानम, घी पी करके कथा सुने। घी पी करके कथा सुना संभव ना हो तो पया पानम, केवल दूध पी करके सुने। और ये भी संभव ना हो तो क्या करें? कहा कि महाराज फल आहारेण, फल आहार करो। फिर भी संभव ना हो, बोले एक समय भोजन कर लो। और फिर भी संभव ना हो तो बोले 6 दिन में 5 बार खाओ। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। 6 दिन में 5 बार खाओ, कोई समस्या नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कथा सुनते समय विघ्न नहीं होना चाहिए। माने ऐसा नहीं है कि इतना खा करके बैठ गए कि निद्रा देवी प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं। शुद्ध खाइए, सात्विक खाइए, तामसिक भोजन का त्याग कीजिए। लहसुन, प्याज, लाल मिर्ची, बैंगन आदि इन वस्तुओं को छोड़िए। 7 दिन शुद्ध रहिए, आहार व्यवहार की शुद्धि रखिए, प्रेम से व्यवहार कीजिए, जीवों में परमात्मा का दर्शन कीजिए, भगवान का हरि का नाम लीजिए। शुद्ध रह करके आहार व्यवहार की शुद्धि रख करके हरि की कथा सुननी चाहिए। वो कथा कहने वाला कैसा हो? तो कथा कहने वाले के बारे में कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य स्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए?
बोले विरक्त होना चाहिए, संसार में ज्यादा मन फंसाना, वैष्णव होना चाहिए, परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, गुरु परंपरा में, विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा है ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, वेद शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया, अच्छे से जानता हो, समझता, दृष्टांत कुछ लो, रहस्यों को, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सरलता से दृष्टांतों के माध्यम से समझाने में सक्षम हो, धीरो धैर्यवान होना चाहिए, और भगवान की कथा को भगवान का कार्य समझ कर करे, अपना कार्य समझ कर ना करे, ऐसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए। जो महाराज इस श्लोक को भागवत कहने वाले सब पढ़ लें और इसका विचार कर लें तो समझ लीजिए 80% कथावाचक कथा कहनी छोड़ दे। समझिए, एक ये श्लोक है भागवत जी का महात्म्य के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक है महाराज। इस श्लोक को पढ़ करके इस श्लोक को समझ लें, इसके भाव को समझ लें तो 80% कथावाचक भारत में कथा कहनी बंद कर दे। क्यों? क्योंकि जो इसमें लिखा गया, जो इसमें कहा गया, अब वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो विचार करना चाहिए। देवियां बैठ जाती हैं कथा कहने के लिए खुले बाल करके, कहीं नहीं लिखा के देवियों को कथा कहनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा है महाराज ब्राह्मण के अलावा किसी को कथा कहनी चाहिए, लिखा है ना। हम थोड़ी कह रहे, भागवत का ही तो श्लोक है, महात्म्य के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक है, पढ़ करके देखो। वो कथा कहने वालों से निवेदन है कि जरूर पढ़ो महाराज, पढ़ करके इसका विचार करो कि लिखा क्या है, पढ़ करके विचार करके यदि कथा करेंगे तो जो कथा कहने वाले होंगे वो विचार करेंगे। और महाराज जिनको कथा से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कथा से कोई मतलब नहीं और धनी राम के चक्कर में है, फिर वो तो हो ही रहा है सब कुछ है? इसलिए थोड़ा विचार करना चाहिए। कथा सुनने के लिए जब आप वक्ता का चुनाव कर रहे हैं तो वक्ता का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये सब चर्चाएं हुई, उसके बाद हरिद्वार में ये मंगलमयी कथा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए और प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितया 14 कांसयाधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भू इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकराकार्तने कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभू। व्यास जी के बेटा श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने ताली बजानी शुरू की, उद्धव जी ने मंजीरा संभाल लिया, नारद जी ने वीणा पर सुंदर राग छेड़ दिया, अर्जुन ने सुंदर आलाप लिया, इंद्र मृदंग बजाने लगे और महाराज सनत कुमारों ने भगवान का कीर्तन गाना शुरू किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं मुरलिया तेरे हाथ की, हम है मुरलिया तेरे हाथ की, हम हैं मुरलिया तेरे हाथ की, हम है मुरलिया तेरे हाथ की। चाहे तू
बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने मेरे हुए हैं पराए, अपने मेरे हुए हैं पराए, अपने मेरे हुए हैं पराए, अपने मेरे हुए हैं पराए। अब तू ही हरि बोल, ताली से लगते ये बात। मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज कथा का पहला दिन, कल दूसरा दिन है, तो कल ठीक 3:30 बजे आप उपस्थित हों और ठीक समय से आवें, ठीक समय से जावें, हैं? नहीं तो फिर ठाकुर जी की जो मर्जी है वो हो गई। अभी आज महात्म्य की कथा हुई, कल प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। आइए प्रेम से मंगल आरती करते हैं और मंगल आरती करके प्रेम से प्रसाद पा करके प्रस्थान करते हैं। बोल श्याम सुंदर भगवान की, भागवत भगवान की। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भजो नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण,
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भजो नारायण नारायण जपो नारायण नारायण भज नारायण नारायण जपो नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भजो नारायण नारायण जपो नारायण नारायण भज नारायण नारायण जपो नारायण नारायण। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं वातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे हरे राम राम हरे हरे
सत्तमाय नमः आरार्तिकं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत पात्रमध्ये स्थितं तोयं रामितं आरार्तिक्योपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जयकारे वीर बजरंगे जो बोले सो निर्भय बोलिए सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के सभी बैठ जाएं और प्रेम से आरती लेकर के प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। प्रसाद गेट पे मिलेगा, सभी आरती लेकर के गेट पे प्रसाद मिल रहा है, वहां से प्रसाद लेकर के प्रेम